हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 10 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 आर a माइनस बी a प्लस बी, फाइंड a एंड b। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो है ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल है यानी इसके कितने जीरोस होंगे? इसके 3 जीरोस होंगे, है ना। तो मैं यहाँ लेती हूँ, लेट द गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल हैज 3 जीरोस अल्फा बीटा एंड गामा, एंड इनकी वैल्यूज है ना, जो जीरोस उनकी वैल्यू भी आपको दे दी हुई है। यानी अल्फा इज इक्वल टू ए माइनस बी, बीटा इज इक्वल टू ए एंड गामा इज इक्वल टू ए प्लस बी। देन वी नीड टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है? द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, है ना। यानी हमें क्या फाइंड करना है? ए और बी की वैल्यू को फाइंड करना है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो इसके जो जीरोस है अल्फा बीटा गामा, है ना, इसका क्या रिलेशन होता है? जब हम इसका कंपेयर करते हैं ना, व्हेन वी कंपेयर दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल विद स्टैंडर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, तो हमें ए बी सी डी की वैल्यू क्या मिलती है ना। तो मैं लेती हूँ, ऑन कंपेयरिंग द गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल with standard polynomial ax cube plus bx square plus cx plus d, we get the value of a is equal to, देखिए यहाँ पे भी x क्यूब है और यहाँ पे भी x क्यूब है, ये x क्यूब ये x क्यूब, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? द वैल्यू ऑफ a विल बी इक्वल टू 1। ओके, अब यहाँ पे b की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखिए यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x स्क्वायर है, तो द वैल्यू ऑफ b विल बी इक्वल टू -3। ओके, b विल बी इक्वल टू -3। c की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो देखिए यहाँ c इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? 1। ओके, तो यहाँ पे कुछ यानी क्या ले लेंगे हम लोग? 1 लेंगे। सो द वैल्यू ऑफ c विल बी इक्वल टू 1 एंड द कांस्टेंट टर्म d की वैल्यू क्या हो जाएगी? d की वैल्यू हो जाएगी 1। ओके, तो ये a b c d की वैल्यू है। अब क्या रिलेशनशिप होता है बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट? जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है रिलेशनशिप? वी नो, इससे पहले भी हमने सॉल्व कर चुके हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की जो जीरोस होते हैं और जो कोफिशिएंट होते हैं उसके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या होता है? ये होता है माइनस बी बाई ए। अब मैं इन वैल्यूज को यहाँ पुट कर देती हूँ। अल्फा यानी क्या है? ए माइनस बी, प्लस बीटा यानी ए, प्लस गामा यानी ए प्लस बी। देखिए मैंने कुछ नहीं किया, बस अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू को यहाँ रख दिया। अल्फा यानी ए माइनस बी, बीटा के जगह ए प्लस गामा के जगह ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो माइनस का साइन है, आप भी माइनस का साइन लगा दीजिए। बी की वैल्यू है -3 एंड ए की वैल्यू है 1, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? +3/1। अब यहाँ पे ये हम लोग इसको प्लस कर लेते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड है ए प्लस ए, ये क्या हो जाएगा? 3a। माइनस बी और प्लस बी क्या हो जाएगा? माइनस बी और प्लस बी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 3/1 यानी 3, यानी द वैल्यू ऑफ 3a इज इक्वल टू 3, यानी a की वैल्यू क्या आ गई? a की वैल्यू आ गई 1। तो हमारा ये a तो हमने फाइंड कर लिया। अब हमें फाइंड करना है b। तो एज वी नो दैट अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, है ना, सिंस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू क्या होता है? देखिए 3 रिलेशनशिप होते हैं। एक तो होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए, और तीसरा रिलेशनशिप होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए। अब हम इसमें भी रख सकते हैं, बट ये थोड़ा सा लेंदी होगा। अगर यहाँ पे मेरा काम आसानी से निकल जा रहा है तो मैं ये फॉर्मूला यूज करूँगी। तो अब मैं इसको हटा देती हूँ एंड यहाँ अल्फ़ा बीटा और गामा की वैल्यू रख देती हूँ। अल्फ़ा की वैल्यू है a माइनस बी, बीटा की वैल्यू है a एंड गामा की वैल्यू
a plus b इज इक्वल टू माइनस द वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू 1 एंड द वैल्यू ऑफ a की भी वैल्यू क्या है, a की भी वैल्यू 1 है। ओके, तो -1/1 यानी हो गया -1। अब यहाँ a माइनस बी और a प्लस बी को पड़ोसी बना देते हैं हम लोग, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और यहाँ आ गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यहाँ हमारी आइडेंटिटी हम जो लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू a इज इक्वल टू -1। नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ a। ओके, सो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ a वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ b फ्रॉम दिस इक्वेशन। तो a की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, a यानी 1 का स्क्वायर है ना, a की वैल्यू क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, फिर यहाँ पे 1 इज इक्वल टू -1, 1 का स्क्वायर यानी 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1, इस 1 को भी यहाँ भेज दो, ये हो गया -1, माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -2, माइनस माइनस कैंसिल, सो द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब b की वैल्यू निकालनी, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पे प्लस माइनस आ जाएगा और यहाँ जाएगा स्क्वायर रूट 2। प्लस माइनस इसलिए आता है क्योंकि +√2 और +√2 का 2 बार मल्टीप्लाई करो तो भी 2 आता है, एंड -√2 और -√2 का 2 बार मल्टीप्लाई करो तो माइनस इंटू माइनस प्लस एंड √2 इंटू √2 यानी ये भी 2 आता है। ओके, सो b की यहाँ पे 2 वैल्यूज आएगी। ओके, तो इस तरह से हमारी a और b की वैल्यूज निकल चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4।